डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पॉलिनोमियल। इस टॉपिक को बच्चों मैं आपके साथ 2 सेशन में डिस्कस करूंगी। अपने इस फर्स्ट सेशन में मैं आपको पॉलिनोमियल के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी और फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो आप दोनों ही वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक पॉली और एक नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मीन्स होता है टर्म्स, यानी कि बहुत सारी टर्म्स। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, सपोज ax प्लस b, यहाँ पे x वेरिएबल है और a और b जो है दोनों रियल नंबर्स हैं। ये रियल नंबर्स हैं और x एक वेरिएबल है। तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम कह सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है जो कि वेरिएबल x में है। इसको हम fx से भी डिनोट कर सकते हैं, gx से भी डिनोट कर सकते हैं। पॉलिनोमियल को इसी तरह से डिनोट किया जाता है। तो इसमें ये 2 टर्म्स हैं जो कि वेरिएबल x में एक पॉलिनोमियल है। हम ये भी कह सकते हैं, सपोज कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास 2t² प्लस b प्लस 2t। तो ये देखिए, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कि 3 टर्म्स है हमारे पास और ये वेरिएबल t में एक एक्सप्रेशन है जहां पे हम ये मान के चलते हैं कि 2 और b दोनों ही एक रियल नंबर्स हैं। तो इसको हम ft इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। पॉलिनोमियल में जो है कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल और रियल नंबर्स का, और वो इस तरह से एडिशन या सब्ट्रैक्शन से ही एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि सपोज कोई पॉलिनोमियल है gx और वो हो जाएगा हमारा 3x³ माइनस 2x। तो इसमें 2 टर्म्स हैं और ये सब्ट्रैक्शन से एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। अगर हम कहें कि हमारे पास कोई लिखा हुआ है नंबर 2 × x, तो मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है उससे ये 2 टर्म्स नहीं कहलाएंगी, ये सिंगल टर्म कहलाएगी। ये एक सिंगल टर्म कहलाएंगी, ना कि 2 टर्म्स कहलाएंगी। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि जैसे यहाँ पे एडिशन से ये सब्ट्रैक्ट होती है तो ये 3 टर्म्स कहलाती हैं, ये 2 टर्म्स बनती हैं और यहाँ पे ये 2 टर्म्स बनती हैं और ये एक सिंगल टर्म बनती है। तो पॉलिनोमियल के लिए जो हमारी कंडीशन होती है उसके लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल के लिए कि जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है यानी उसकी जो पावर होती है वो हमेशा होल नंबर ही होना चाहिए। जैसे हमारे फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में x की पावर जो है वो 1 है, हमारे नेक्स्ट वाले में t की पावर जो है वो 2 है, यहाँ पे 1 है। हम अगर कोई और एग्जाम्पल लिखें जो हमने अभी पहले भी लिखा था, सपोज ये, तो यहाँ पे जो x की पावर है वो 3 है जो कि एक होल नंबर है। तो ये सभी पॉलिनोमियल कहलाएंगे। लेकिन सपोज अगर इस तरह से आ जाता है कि √x 2√x प्लस x, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो x की पावर है वो होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है। और जो वेरिएबल है हमारा वो कभी भी डिनोमिनेटर में भी नहीं होना चाहिए। इसलिए जो इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं, सपोज ये, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आ गया है। तो पॉलिनोमियल के लिए जो सबसे पहले कंडीशन आती है वो आती है कि वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए और वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर ही होना चाहिए। देखिए, इसका जो जनरल नोटेशन होता है किसी भी पॉलिनोमियल का वो इस फॉर्म में हो सकता है। सपोज fx एक पॉलिनोमियल है जो कि x वेरिएबल में है, तो उसको हम कह सकते हैं कि a0 x⁻n प्लस a1 x⁻n-1 प्लस
x रेज टू द पावर n माइनस 2 अप टू ये आ जाता है an x रेज टू द पावर 0। ये इस तरह से आ जाता है। देखिए, तो ये हम कह सकते हैं कि x रेज टू द पावर 0, या हम इसको केवल an भी लिख सकते हैं। तो जहां पे हमारे ये a0 a1 अप टू an जो है ये सभी रियल नंबर्स हैं और x हमारा वेरिएबल है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसकी नंबर ऑफ टर्म्स है वो मैनी हो सकती है, यानी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है वो हमेशा फाइनाइट ही होती है। आइए कुछ और जानते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम जानते हैं। अगर कोई एक्सप्रेशन है हमारे पास जिसमें कि एक सिंगल टर्म है, सपोज 2x, इसमें एक ही सिंगल टर्म है, इसमें बहुत सारे टर्म्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये पॉलिनोमियल का ही एक पार्ट है जिसको कि हम मोनोमियल कह देते हैं। मोनोमियल यानी कि इसमें एक ही टर्म है। लेकिन अगर कोई एक्सप्रेशन है हमारा सपोज 2x प्लस 1, वो इस फॉर्म में है क्योंकि इसमें दो टर्म्स हो गई, एक ये, तो ये कहलाएगा बाइनोमियल। इसी तरह से अगर कोई हमारे पास एक्सप्रेशन है सपोज 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, क्योंकि इसमें तीन टर्म्स हो गई, तो ये कहलाएगा ट्राइनोमियल। ये ट्राइनोमियल कहलाता है। इसी तरह से जो चार टर्म्स वाला होता है उसे हम क्वाड्रिनोमियल, वो कुछ इस तरह से हो सकता है 3x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस 2। ये देखिए, इसमें चार टर्म्स हैं तो ये कहला देता है क्वाड्रिनोमियल। इसी तरह से 5 टर्म्स वाला भी कोई एक्सप्रेशन और बहुत सारे टर्म्स वाला एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन इन जनरल हम इन सब टर्म्स को यूज नहीं करते और हम एक सिंगल वर्ड पॉलिनोमियल ही सबके लिए यूज करते हैं। तो आइए पॉलिनोमियल के कुछ और भी टाइप्स होते हैं दूसरी तरह से, जो उसके डिग्री से रिलेटेड होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। देखिए बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सपोज हमारे पास है 3x प्लस 1, तो यहाँ आप देखेंगे जो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, उसकी पावर 1 है। तो इस तरह का जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं और इसकी जो डिग्री होगी वो हो जाएगी 1। यानी कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। तो जो 1 डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं इनको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी तरह से सपोज कोई हमारे पास एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हो जाएगी 2। और इस तरह के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये देखिए, इस तरह के पॉलिनोमियल्स को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी पढ़ी होगी। जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को अगर इक्वल टू 0 रख देते हैं सपोज, तो ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है हमारा पॉलिनोमियल और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। आप इसकी पूरी स्टडी के लिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो वीडियो है उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं डिटेल में पढ़ने के लिए। आगे देखिए, इसी तरह से अगर कोई है सपोज 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1, ये कोई हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कि हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो इसकी जो डिग्री होगी वो 3 हो जाएगी और इस तरह के पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कह देते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल कह देते हैं। तो यानी कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है तो उसको ही हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री कह देते हैं। ये अगर 2 वेरिएबल्स में है, सपोज हमारा इस तरह से कोई है एक्सप्रेशन ये, तो हम यहाँ पे डिग्री किस तरह से देखेंगे
कि अगर यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हुए हैं तो हम उन दोनों की पावर को ऐड कर देते हैं, x की पावर और y की पावर दोनों को ऐड करके 2 + 2 हमें 4 मिलता है। तो यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन में, इस वाले पॉलिनोमियल में जो इसकी डिग्री होगी वो 4 होगी। ये देखिए, अब यहाँ पे आता है कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म है 2, अगर हमने कोई कांस्टेंट नंबर लिखा है तो क्या ये भी पॉलिनोमियल है? हाँ, हम इसको भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2 और x⁻⁴, यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 0 है। यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर, किसी भी कांस्टेंट नंबर को हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल कह सकते हैं। इसको हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल कह सकते हैं। आगे देखिए जो नंबर 0 होता है, जैसे हमने अभी आपको बताया कि किसी भी कांस्टेंट को हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल कह सकते हैं, तो हम 0 को क्या कहेंगे? देखिए, 0 को हम 0 पॉलिनोमियल ही कहते हैं, 0 पॉलिनोमियल। और जो 0 पॉलिनोमियल होता है उसकी जो डिग्री होती है वो अनडिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड होती है। क्यों? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 0 × x⁻², या फिर 0 × x⁻7 और 0 × x⁻100, हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसलिए 0 को हम, 0 की जो 0 नंबर होता है, 0 पॉलिनोमियल होता है, उसकी जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। देखिए बच्चों, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल किस तरह से निकाली जाती है। सपोज कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास f(x) = 3x + 2, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो हम अगर इसमें जो ये x वेरिएबल है, हम इसको अगर डिफरेंट वैल्यूज दें, सपोज हम x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ हमें मिल जाएगा 3 × 1 + 2 यानी कि 5। और अगर हम यहाँ x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें मिल जाता है 3 × 2 + 2 यानी कि 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट x = 1 fx की जो वैल्यू है वो 5 है, या एट x = 2 जो fx की वैल्यू है वो 8 है। यानी जो इसका वेरिएबल है उसको डिफरेंट वैल्यूज देने पे जो हमें वैल्यू मिलती है वो ही पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है उस पर्टिकुलर नंबर पे, उस वेरिएबल के लिए। यानी कि अगर हम ये भी कह सकते हैं कि हमने x को कोई वैल्यू अल्फा दे दी, तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगी एट f(α) की जो वैल्यू है x = अल्फा पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कहलाएगी। आइए अब हम पॉलिनोमियल की 0 या उसके सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हम इसको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या फिर सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। देखिए ये क्या होता है। सपोज हमारा कोई एक पॉलिनोमियल है f(x) = x² - 4। यहाँ पे क्या होगा कि x की वो वैल्यू जिस पर कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू यानी fx की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। देखिए हम हिट एंड ट्रायल से इसको निकाल सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे x को वैल्यू देते हैं 1, तो हमें क्या मिलेगा? f1 से हमें मिल जाएगा 1 - 4 यानी कि -3, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर हम यहाँ पे x को 2 वैल्यू दे देते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है? f2 = हमें यहाँ पे मिल जाता है 4 - 4 0। इसी तरह से x = -2 अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तब भी हमें क्या मिलता है? देखिए -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो 4 - 4 = 0। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, x को हमने 2 या -2 अगर वैल्यू दी तो हमें जो fx की वैल्यू है वो 0 के बराबर मिली। यानी कि ये जो x = 2 या x = -2 है, ये दोनों नंबर इस पॉलिनोमियल के लिए fx के लिए जीरोस कहलाएंगे, या फिर इसका सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं कि ये इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं। इसके तो
रूट्स हैं, ये x की 2 वैल्यूज हैं जो कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। यानी किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोस क्या होती हैं, उसके वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। आइए अब हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में जानते हैं। देखिए बच्चों, आप जानते ही होंगे कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअली जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें सभी तरह की इक्वेशंस आ जाती हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक, ये आपने देखा है क्योंकि उसकी डिग्री जो है वो n तक जा सकती है, तो सभी तरह की इक्वेशन पॉलिनोमियल्स में आ जाती हैं। और जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, यानी हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, अगर हम उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। वो इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो सकती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि वो एक्स एक्सिस को केवल एक ही बार कट करती है। लीनियर इक्वेशन जो होती है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन जब हम उसको करते हैं तो वो एक्स एक्सिस को केवल एक ही बार कट करता है, यानी उसका जो सॉल्यूशन है केवल एक ही होता है। आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, सपोज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की केवल एक ही वैल्यू आती है ये, तो ये इसका जो है केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। इसी तरह से हमारी जो नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी 2 डिग्री पॉलिनोमियल, हम उसको भी ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से कर सकते हैं। जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है यानी 2 डिग्री पॉलिनोमियल होता है, उसका पाथ पैराबोलिक होता है। देखिए पैराबोला क्या होता है, पैराबोलिक पाथ कुछ इस तरह से होता है। अब क्योंकि उसकी डिग्री 2 है तो वो हमारी एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा, चाहे वो इस तरह से बना हो, चाहे वो इस तरह से बना हो सकता है कि वो इस तरह से बना हो। तो ये देखिए ये 2 बार कट किया, ये देखिए इसने यहाँ 2 बार कट किया। तो कोई भी पैराबोला या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस को हमेशा 2 बार कट करेगी, यानी कि उसका जो सॉल्यूशन होंगे 2 सॉल्यूशन होंगे, उसकी 2 जीरोस होंगी। तो ये जो पैराबोला होता है, पैराबोला जो होता है इसकी जो ये वर्टेक्स होता है इसके कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। देखिए पैराबोला जो है वो उसकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और ये ही पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो जो ये पैराबोला होता है इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो -b/2a और d/4a होते हैं। ये वर्टेक्स जो होता है इसके कोऑर्डिनेट होते हैं, जहां पे जो d है, d होता है b² - 4ac के बराबर। तो आपने देखा जो लीनियर इक्वेशन होती है यानी 1 डिग्री पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को केवल एक बार कट करता है। 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो वह एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है। इसी तरह से अगर हमारा कोई 3 डिग्री पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा। ये देखिए जैसी इक्वेशन होगी उसका उसी तरह का ग्राफ आ जाएगा, किसी भी तरह से जा सकता है ग्राफ, लेकिन वो 3 बार कट करेगा। और अगर कोई हमारा n डिग्री पॉलिनोमियल है तो वो एक्स एक्सिस को n टाइम्स कट करेगा, यानी कि उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस n होंगे, उसके नंबर ऑफ जीरोस जो होंगी वो n होंगी। आइए अब देखते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है उसके कोफिशिएंट्स और उसकी जो जीरोस होती है यानी उसके जो रूट्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लीनियर जो हमारा एक पॉलिनोमियल होता है या लीनियर इक्वेशन होती है ax + b = 0, अगर हम इसकी बात करें = 0 नहीं, हम इसको fx सपोज लेकर चलते हैं कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। तो हमें मालूम है कि किसी भी पॉलिनोमियल की 0 क्या होती है, x की वो वैल्यू जिसपे कि fx की वैल्यू 0 हो जाए। तो हम इसको अगर 0 रख दें fx की वैल्यू को तो हमें x की क्या वैल्यू मिलती है, यहाँ से देखिए हमें x = -b/a मिल जाता है। ये देखिए तो यानी इसका जो सॉल्यूशन हुआ वो हुआ -b/a। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए अगर उसकी 0 अल्फा है, यानी अगर अल्फा पे f∝ = 0 है किसी लीनियर इक्वेशन के लिए, तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो -b/a होगी।
ये देखिए, अब आते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c = 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ये कंडीशन होती है। तो अगर हमने सपोज कोई दो रूट्स हमारे पास हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा इसकी जीरोस हैं पॉलिनोमियल की, या इसके रूट्स हैं, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा -b/a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x और a है कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये देखिए, और इसी तरह से अल्फा बीटा होगा c/a, यानी जो रूट्स का जो सम है वो होगा -b/a और जो रूट्स का प्रोडक्ट है वो होगा c/a, यानी कांस्टेंट टर्म, और जो x² है उसका कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये रिलेशन होता है रूट्स और कोफिशिएंट्स में किसी भी पॉलिनोमियल के लिए। तो देखिए, यही रिलेशन होता है हमारा किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस या उसके रूट्स और उसके कोफिशिएंट के बीच में। तो अगर हमारे पास किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट और उनका सम है, तो हम उस पॉलिनोमियल की इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम उसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं f(x) = k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये देखिए, यहाँ पे k एक कांस्टेंट होता है और ये अल्फा बीटा पॉलिनोमियल की जीरोस हैं, उसके रूट्स हैं, और x वेरिएबल है यहाँ पे। आइए क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी जानते हैं। देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है उसकी इक्वेशन किस तरह से होगी, ax³ + bx² + cx + d = 0। सपोज, क्योंकि इसमें इसकी जो डिग्री है वो 3 है, ये क्यूबिकल पॉलिनोमियल है, तो इसके 3 जीरोस होंगे, यानी कि 3 रूट्स होंगे। तो हम अगर मानते हैं कि इसके 3 रूट अल्फा बीटा और गामा है, तो देखिए इसके रूट्स और कोफिशिएंट में किस तरह से रिलेशन आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = होगा -b/a। एक रिलेशन कुछ इस तरह से मिलेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा = c/a, और एक रिलेशन कुछ इस तरह से मिलेगा, अल्फा बीटा गामा = -b/a, यानी कि इनका जो सम है वो आया -b/a, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा आया कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ और अल्फा बीटा गामा तीनों की प्रोडक्ट आ जाती है कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a। अगर हमारे पास किसी क्यूबिकल पॉलिनोमियल की अगर हमारे पास इस तरह से रूट्स या सॉल्यूशन हो, तो हम उसकी इक्वेशन को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, वो हो जाती है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x और अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा। ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन हो जाती है, जहां पे k एक नॉन जीरो कांस्टेंट होता है। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं उसमें इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अगर आप पुराने हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।